Welcome back students to our channel DK Smart Academy. Hope you all are doing well. तो बच्चे आज का लेक्चर हमारे 10th क्लास का रहने वाला है, दैट इज ऑन द चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, तो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? हाँ, जिसकी डिग्री 2 होती है बच्चे. ठीक है, हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट है और इसके बिना बच्चे साइंस हैं. ठीक है, कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू. ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू, ये सारे साइन कन्वेंशंस हैं हमारे पास. तो बच्चे जो भी इक्वेशन कॉम्बिनेशन होगा इन सब चीज़ों का, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, एक इक्वेशन है. ठीक है, मैथ्स में वो क्या है, एक इक्वेशन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें 5x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, 4y के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इनको सबको ऐड किया हम लोगों ने. ठीक है, तो बच्चे ये जो ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, माइनस का साइन होगा, वो क्या करेगा, टर्म्स बनाएगा. ठीक है, हमारे पास टर्म्स निकल के आएंगे उसके बिहाफ पर. जब भी नंबर्स के बीच प्लस या माइनस आता है तो टर्म्स निकल के आती है. छोटी क्लासेस में आप लोगों ने किया हुआ है. ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप लोगों को कितनी टर्म्स दिख रही हैं? 3 टर्म्स दिख रही हैं. ठीक है, अब बच्चे जो ये है, जब तो हमारा वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हो, ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई में पड़े हो, तो वो क्या करते हैं, वो एक टर्म बन जाती है. ठीक है, और अगर ऐसे पड़ा दे 4 and y पड़ा, ठीक है, मगर इनके बीच अगर कोई प्लस या माइनस का साइन आ जाए, ठीक है, तो ये अलग हो जाते हैं उसके बिहाफ पर. ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं. उसके बिना बच्चे हमारे पास क्या है कि जब x और x आता है, जब इनकी डिग्री सेम हो बच्चे, इनकी पावर सेम हो, तब तो इनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, अगर मान लो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तब ये आपस में ऐड नहीं होंगे. ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, इसकी डिग्री सेम चाहिए. जैसे x को x के साथ प्लस किया तो 2x आ गया, x स्क्वायर को x के साथ करोगे आप लोग तो कुछ नहीं होगा बच्चे, ये अलग टर्म बन गई, ये अलग टर्म बन गई. ठीक है, तो ये तो था बच्चे वेरिएबल, कांस्टेंट एंड साइंस, जिसके बिहाफ पर इक्वेशन बनती है, जिनके कॉम्बिनेशन से इक्वेशन बन गई हमारे पास. ठीक है, अब जो बात है बच्चे वो किसके ऊपर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है हमारे पास. ठीक है, हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्स. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चे, जो भी हमारा वेरिएबल होगा ना, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होगी उसकी, 2 होगी. उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक. अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. जला दिया कर, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अगर वेरिएबल की डिग्री 2 है, उसको बोलते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अगर बच्चे वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक. ठीक है, तो ऐसे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस बन के आती है हमारे पास. ठीक है, ये है. मगर हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. तो बच्चे एक चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है कि कितनी पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर जितनी होगी उसकी, जैसे वेरिएबल की पावर 3 है हाईएस्ट, तो उतनी ही उसकी वैल्यूज निकल के आएंगी. अगर इक्वेशन क्यूबिक है तो x की 3 वैल्यूज निकल के आएंगी उस इक्वेशन में से.
अगर उसकी पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगे उस इक्वेशन में से। अगर उसकी पावर 1 है तो बच्चे x की सिर्फ 1 वैल्यू होगी। ठीक है, जितनी उसकी पावर होगी उतनी x की वैल्यूज होंगी। करेक्ट। चलो ओके, आगे बच्चे हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखना कैसे है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी है करनी है बच्चे, लिखना कैसे होता है हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो बच्चे क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो कोई भी इक्वेशन हो तो उसको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर डिग्रीज के। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसे है 4x³ प्लस 3x प्लस 5x² प्लस 2, ये है बच्चे। ठीक है, तो कैसे लिखना होता है बच्चे, ये x³ वाला है, फिर x² वाला आएगा, फिर x वाला आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। कैसे लिखना है इसको, रीअरेंज कर दो। ऐसे बच्चे अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ये 4x³ नहीं है, सिर्फ इतना है 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी बच्चे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। आप लोगों को अगर कहीं 2 आगे दिया हुआ है, 3x पीछे दिया है, या 5x² पीछे दिया हुआ है, 2 आगे दिया है, तो पहले उसको अरेंज करना है। कैसे, पहले x² वाली टर्म आएगी, फिर x वाली आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी बच्चे। ठीक है, फिर हमारी क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी। और एक बात ध्यान में रखनी है बच्चे, अगर मैं कहूं कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है तो क्या बोलोगे आप लोग, कौन सी है कांस्टेंट टर्म, 2 है ना। वैसे तो कांस्टेंट बच्चे 5 भी है, 3 भी है, मगर ये वेरी करेंगे बिकॉज इनके साथ वेरिएबल आ गए। ठीक है, जो प्योर कांस्टेंट टर्म है वो तो ये 2 ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है, कॉफिशिएंट होता है बच्चे, एक वर्ड होता है कॉफिशिएंट। वो क्या होता है, जो भी चीज वेरिएबल के साथ लगी हुई है। अब x² के साथ क्या लगा हुआ है, 5, x के साथ क्या लगा हुआ है, 3, और ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चे जो x पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लिया हम लोगों ने। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद जो x² के साथ लगा उसको बोलना है a। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, हमारा a होगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, हमारा b होगा। एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको बोलेंगे c। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। फिर हम लोगों ने क्या करना बच्चे, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, रूट्स भी बोल सकते हो आप लोग, वैल्यूज भी बोल सकते हो। ठीक है, रूट्स भी कह सकते हो, वैल्यूज भी कह सकते हो कि इसकी वैल्यूज निकालने इसके, या जीरोस भी कह सकते हो। ठीक है, जीरोस भी कह सकते हो आप लोग। तो वो सारा कुछ कैसे निकालना है, ठीक है, पहले इनको अरेंज करना होगा। इतना लिख लो बच्चे, नोट डाउन कर लो ये। केशवी कितने चल जाओ तुम, वो वाली चेयर पड़ी है ना जो, वेट। तो बच्चे अब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई भी इक्वेशन है, उसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो 2-3 रूल्स हैं बच्चे, वो ध्यान में रखने हैं, उसके भी हाफ पर हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, पहला क्या है, मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास, पहली रीड करो बच्चे एग्जाम्पल को, पहले आप लोग बुक में से रीड करो। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जिवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, 2 बच्चे हैं बच्चे, एक जॉन है एक जिवंती है। ठीक है, टुगेदर बच्चे, टुगेदर
प्लस इनका मतलब दोनों के पास मार्बल्स है, इसके मार्बल प्लस इसके मार्बल किसके इक्वल है, 45, ये है ना। उसके बाद बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल्स घुमा दिए, ठीक है बच्चे। पहले तो ये देख लो आप लोग, अगर हम लोग पहली इक्वेशन को देखें तो जॉहन के पास अगर x मार्बल्स हैं, x नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, तो जिव्यंती के पास कितने होंगे बच्चे, कितने होंगे, हाँ जिव्यंती के पास होंगे बच्चे, x उधर चला गया ना, 45 माइनस एक्स, इतने मार्बल्स होंगे हमारे पास, इसके पास जिव्यंती के पास, ठीक है। तो हमने पहले तो नंबर ऑफ मार्बल्स लिखने हैं, वो इजी फॉर्म में लिख लो, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, कितने हैं बच्चे, x, किस भी थोड़ा सा कम कर लो बस, थोड़ी सी, हाँ ठीक है। जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स है और जिव्यंती के पास कितने हैं बच्चे नंबर ऑफ मार्बल्स, 45 माइनस एक्स, पहली चीज पता लगी। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, ठीक है, बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अकेले, ईच वर्ड बच्चे जहां पे भी आ जाए दैट्स मीन अकेले ही कहले ने 5-5 मार्बल्स घुमा दिए। अब जॉन के पास कितने बचे बच्चे, x माइनस 5 है ना, और जिव्यंती के पास कितने हो गए, 45 माइनस एक्स में से 5 माइनस कर दो, कितना हो गया, 45 में से 5 गए, 40 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, ठीक है, उनके पास जो अब मार्बल्स की गिनती है बच्चे, उनका प्रोडक्ट कितना है, 124, दैट्स मीन x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स किसके इक्वल है बच्चे, 124 के, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बच्चे, दो चीजें प्रोडक्ट में है, तो जब हमारे पास ये फॉर्मूला हो, देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई में पड़ा हो c माइनस डी के साथ, तो पहले तो a के साथ सारी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ac माइनस ad, फिर b को करना बच्चे, माइनस b है ना, माइनस bc हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब कर दो इस इन पे लगा दो, x को 40 से किया 40x, x को x से किया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 50 को 40 से किया बच्चे कितना आ गया, 200, माइनस का 200, माइनस 5 को माइनस एक्स के साथ प्लस का 5x, ठीक है बच्चे। अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जब डिग्री सेम होगी बच्चे उनको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर वाला है, कोई है और एक्स स्क्वायर वाला नहीं ना, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर 40x है, कोई है x वाला, 5x, ये हो जाएंगे ना ऐड, तो ये क्या हो गया बच्चे 45x, इधर 200 उधर जाके बच्चे प्लस कर दो, अगर कोई बच्चे इधर चीज माइनस की उधर जाके प्लस हो जाएगी, अगर इधर प्लस की उधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चे, 200 अगर ऐड किया इसमें 324 हो गया हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इज इक्वल टू दिस। मगर हमारी अप्रोच क्या होती है बच्चे, कि जो एक्स स्क्वायर है ना उसके आगे नेगेटिव ना हो, ठीक है, माइनस ना हो, तो हम लोग माइनस साइन को क्या करें, निकाल लें, कॉमन निकाल लेना और इसको इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर माइनस का 45x इज इक्वल टू माइनस 324, है ना, उसको उधर ले आओ, पहले ना इसको x 3 to 4 को इधर ले आओ, फिर माइनस को उधर ले जाएंगे, 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 3 to 4 को इधर लेके आओ पहले, माइनस 3 to 4 इक्वल्स टू 0, अब साइन निकाल लो बच्चे माइनस का कॉमन, 3 to 4 इक्वल्स टू 0, तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 to 4 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उन्होंने यही बोला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
समझ आ गया? अब नेक्स्ट वाली बना के देखो बच्चे, सेकंड एग्जांपल की, मतलब फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट है। देखो बच्चे रीड करके, अच्छा नोट डाउन कर रहे हो? क्यों हो गया, नींद नहीं खुल रही तेरी? चलो बच्चे नेक्स्ट करके देखो सेकंड पार्ट इसका। अगर नहीं दिख रहा ना वहां पे बैठ के, तो वहां पे आ जाओ। कर दो इरेज। अब बच्चे फर्स्ट एग्जाम्पल का ना सेकंड पार्ट है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक दिन में कुछ टारगेट होगा अगले का कि एक दिन में इतने बनाने हैं, उतने वो टॉयज बनाते हैं उस दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in that day। तो यहां से हम लोगों को कुछ पता लग रहा है। ठीक है, पहले में तो उसने यही बताया कि कुछ ना कुछ टॉयज वो एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ईच टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना बच्चे, फाउंड टू बी 55 माइनस number of toys produced in that day। ठीक है, उस दिन जो प्रोड्यूस हुए हैं। तो मान लो कि जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन, दैट डे। तो बच्चे जब भी इक्वेशन दी हो ना हम लोगों को, तो उसके लास्ट में जो होता है, 99% केसेस में यही है कि उसके लास्ट में जो चीज होती है ना, एंड जिससे वो होता है, उसको एक्स मानना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स किसको मानना है? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे।
ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस क्या हो गया हमारे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड क्या हो गए एक्स, है ना। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय की बच्चे, ईच टॉय मतलब एक एक टॉय की, ईच टॉय किसके इक्वल है बच्चे 55 माइनस एक्स, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस एक्स। अब मतलब समझो, इतने तो नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं, एक की कीमत कितनी है बच्चे, इतनी है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपी, ठीक है, 750 रुपए लग गए एक दिन में। तो कैसे लगेंगे बच्चे, मान लो मैंने दो गुड्डे खरीदे हैं, दो टॉयज खरीदे हैं, एक एक की कीमत 15 रुपए है, तो दो की कितनी होगी 30 होगी ना। क्यों, पता कैसे लगा, दो को मल्टीप्लाई किया है ना एक की जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट थी उसके साथ, तो हमारे पास गिनती इतनी है, एक की प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी हमारे पास बच्चे, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना, x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स, और ये दी कितनी हुई है हम लोगों को 750, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना, बना लो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, मगर हमारा एक्स स्क्वायर वाला ना यार पॉजिटिव होना चाहिए, पिछली वाले में भी ऐसे ही किया हम लोगों ने, तो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चे, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। कर लो, नोट डाउन करो फटाफट, फिर दूसरा करें। चलो अगली एग्जाम्पल है ना बच्चे, एग्जाम्पल 2, उसमें चेक करने हैं, चार पार्ट दिए हुए हैं, उनमें से आप लोगों ने चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 2 देखो बच्चे, इतनी सुस्ती क्यों पाई हुई है, चलो चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक कब होगी बच्चे, अगर उसकी पावर 2 होगी एक्स की, है ना। तो क्या है हमारे पास, पहला है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, दूसरा बच्चे एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 किसके इक्वल है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, थर्ड क्या है बच्चे, एक्स इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फोर्थ क्या है हमारे पास, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो बच्चे फॉर्मूलाज लगाने हैं जस्ट, पहले में क्या लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। दूसरे में क्या लगता दिख रहा है, ये बस मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं, यहां क्या लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहां पर ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा राजे,
ए प्लस बी की होल क्यूब। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, करो बच्चे, फॉर्मूलाज लगाओ, इक्वेशन को देखो कि क्या क्वाड्रेटिक है या नहीं है, चेक दैम। होगी, कौन कौन सी आई क्वाड्रेटिक, फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, तो इनको जस्ट प्लस माइनस वगैरह करके एक इधर उधर लेके जाके ही सॉल्व करना है। ठीक है, करके दिखाऊंगी, रहने दो, हो जाएगा ना। अब एक्सरसाइज है 4.1। बच्चे पहला क्वेश्चन तो वैसे ही है, चेक करने की क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। ठीक है, पहले के 8 पार्ट्स हैं, सेम वैसे ही सॉल्व करने हैं। आप लोग बता दो, मैं एक पार्ट करके दिखा देती हूँ इनमें से। बोलो बच्चे, कोई भी एक दस दो। 8th, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे क्या लगेगा बच्चे, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगी ये वाली साइड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस, ये कितना हो गया बच्चे, 4 × 3 12x। इधर क्या है हमारे पास, 4x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1। सभी को एक साइड कर दो। ठीक है, एक साइड ले जाओ सभी को। x³ है माइनस 8 है माइनस 6x² है प्लस 12x है। x³ को उधर ले आए, माइनस का हो गया, ये इधर आके प्लस का हो गया, ये इधर आके प्लस का हो गया, 1 माइनस का हो गया। अब ये देखो, x³ है प्लस का, इधर माइनस का, कैंसिल। अब उसके बाद x² वाला देखो बच्चे, ये माइनस का 6 है प्लस 4 है, हो जाएंगे ना प्लस, माइनस 6 प्लस 4 कितना हो गया, -2। ठीक है, ये 12x है, ये x है, 13x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस उधर ले जाओ बच्चे, साइन पॉजिटिव का कर दो।
तो क्या क्वाड्रेटिक है इक्वेशन? है ना बच्चे? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं, हो जाएंगे ना? अगला बच्चे स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चंस है। चलो सेकंड क्वेश्चन करो बच्चे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, एरिया दिया हुआ है आपको, किसका दिया है? रेक्टेंगुलर प्लॉट का। मेरा मार्कर कहाँ है? केशवी मार्कर पढ़ाई हो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। चलो देखो बच्चे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर एरिया किसका है बच्चे? ये रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। ओके, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। बच्चे जो लेंथ है ना रेक्टेंगुलर प्लॉट की, वो क्या है? जो ब्रेड्थ है ना, उससे ट्वाइस मोर इट्स ब्रेड्थ, 1 more ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो ब्रेड्थ है बच्चे उसको मान लो x है, तो लेंथ क्या है? 1 more, 1 more मतलब 1 प्लस कर दो किसमें? ब्रेड्थ को 2 टाइम करके, ट्वाइस मतलब 2 टाइम। तो इस बार भी इक्वेशन में वही किया हम लोगों ने, जो लास्ट में है ना चीज उसको x माना है। देखो वर्डिंग क्या लिखी हुई है उन्होंने, लेंथ इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, जो ब्रेड्थ है बच्चे उसको क्या माना? x। ठीक है, और लेंथ क्या है? 1 more ट्वाइस ब्रेड्थ, 1 प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ का, तो ब्रेड्थ को x माना है ना जो लास्ट में है। ठीक है बच्चे, अब पता है हम लोगों को एरिया पता है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? वैसे फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ना, है ना? तो कर दो, लेंथ कितनी है अपनी? 2x + 1 और ब्रेड्थ कितनी है? x। मल्टीप्लाई करके इनका कितना आ रहा है? 5 to 8। करना क्या है? रिप्रेजेंट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इनको। तो बच्चे x को मल्टीप्लाई किया 2x² + x, 5 to 8 इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे। रिप्रेजेंट ही करना था इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ऐसे बच्चे वर्डिंग से, स्टेटमेंट से आप लोगों ने इक्वेशन बना लेनी है। समझ आया? चलो अगला पार्ट देखो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है बच्चे? वर्ड कॉन्जिक्यूटिव आ जाए तो उसको, उसका मतलब, हाँ हाँ, अगर 2 है तो 2 के साथ आगे क्या है बच्चे? 3 है, मतलब सिर्फ एक ऐड करना है, +1 करना है। अगर 5 है +1 करोगे 6 आ जाएगा, 7 है +1 करोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 10 है +1 करोगे 11 आ जाएगा, ऐसे। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है बच्चे, अगर एक उनमें से x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1 ना, है ना बच्चे? एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1। उनका प्रोडक्ट बच्चे, x × x + 1 कर दिया तो कितना आ रहा है? 306। निकाल लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी है ना ये तो क्वेश्चन बहुत। देखो एक क्या है? 1 नंबर क्या है हमारा? x। सेकंड क्या होगा बच्चे? x + 1। उनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है बच्चे? 306 के। x × x, x² हो गया, x + 1 + x
-306 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगला बच्चे थर्ड क्वेश्चन है, रोहित मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहित की मदर बच्चे 26 साल बड़ी है उससे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे? यस, इंक चाहिए। केशवी, रोहित मदर इज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे? रोहन है, सॉरी, रोहन्स मदर, रोहन्स मदर is 26 years older than him। हरकिरत किसको एक्स मानना है? किसकी एज को? हाँ, रोहन की एज बच्चे हिम है ना लास्ट में, तो उसकी एज एक्स होगी, ठीक है। रोहन एज क्या होगी हमारे पास? एक्स। अब मदर की एज बता रोहित, मदर की एज कितनी है? ठीक है, रोहन्स मदर एज कितनी होगी बच्चे? 26 साल बड़ी है उससे, x+26। अब वो क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद कितने के होंगे बच्चे वो? आफ्टर 3 years। अगर मेरी आज एज बच्चे 25 है, 3 साल बाद मेरी कितनी होगी? ठीक है, 28 हो गई। वैसे ही रोहन की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद? कितनी हो जाएगी बच्चे? x+3। और रोहन की मदर की कितनी हो जाएगी? हाँ, x+26+3 कितना हो गया बच्चे? ये x+29 है ना। अब उन्होंने बोला कि उनका प्रोडक्ट 3 साल बाद कितना होगा? 360। दैट्स मीन इसका और इसका प्रोडक्ट कितना है? 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x+3 मल्टीप्लाई x+29 किसके इक्वल है? 360 के, ठीक है। अब x को मल्टीप्लाई कर दो सारी ब्रैकेट के साथ, 3 को कर दो सारी ब्रैकेट के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दो बच्चे। चलो करो। कुछ पूछना है दाजी मैंने, ठीक है, बुला दिया मैंने।
हो गया बच्चे, बोल दिया करो। हो गया। अगला बच्चे लास्ट क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स, बच्चे ट्रेन है, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है बच्चे? यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड कितनी रखोगे आप लोग? एक्स। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बच्चे अगर हम लोग बात करें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। मुझे स्पीड पता है एक्स, डिस्टेंस कितना है 480 डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चे टाइम को क्या लिख सकते हो? उधर ले जाओ, एक्स को नीचे ले आओ, तो टाइम क्या आ गया? 480 अपॉन एक्स। पहला केस है बच्चे। अब सेकेंड केस क्या बोल रहा है? इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, न्यू स्पीड कितनी होगी बच्चे? कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर आवर उसने कम कर दी स्पीड उसकी। ठीक है, दैट्स मीन पहले एक्स थी, अब 8 कम होगी इससे। ओके, बट डिस्टेंस सेम है बच्चे, डिस्टेंस तो सेम है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। बच्चे टाइम इसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा टाइम है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम ऊपर चला गया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया ना। डिस्टेंस कितना है बच्चे? 480। स्पीड कितनी है? एक्स माइनस 8। अब ये दूसरा टाइम है, मगर वो बोल क्या रहे हैं कि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उसको। ठीक है, अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे बच्चे, ठीक है ना, तो क्या हमारे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों को माइनस कर दो आप लोग तो 3, उनका डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो कर दो माइनस। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स किसके इक्वल है? 3 के। ठीक है, अब क्या करना बच्चे? एलसीएम लेना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, नीचे क्या आ जाएगा? एक्स, एक्स माइनस 8। करियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइयो। ये आंसर आ गया। कुछ नहीं किया बच्चे, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ। ठीक है, 480x ये किया, माइनस 480x हो जाएगा, 480 इंटू 8। ठीक है, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। फिर इसको उधर ले जाओ बच्चे, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 480 480 कैंसिल हो गया, एक्स 480x 480x। यहाँ पर क्या बचा? 480 इंटू 8, तो मैंने 3 के साथ उसकी कटिंग कर दी,
तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। सेम आई। अगला बच्चे जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है ना, वो किसके भी हाफ पे है। हम लोगों ने इक्वेशंस तो निकालनी सीख ली, अब इक्वेशंस की आगे वैल्यूज निकालनी है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है, कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे क्या है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है हम लोगों ने। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में। तो बच्चे सेकंड एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो तो क्यों हंस रहे हैं तो बच्चे हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इसको। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड बच्चे हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज 4.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 एंड उसकी एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। ठीक, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।